ओम गृहिणी सूर्याय नमः। कल के अध्याय में आपने सुना था सूर्यदेव और उनकी दोनों भार्याओं साथ ही उनकी संतानों का वर्णन। आज आप सुनिए इससे आगे। सुमंतु मुनि कहते हैं कि राजा शनातिक इस प्रकार सूर्यनारायण का प्रभाव सुनकर सामने नारद जी से फिर पूछा कि महाराज, सूर्यनारायण के पूजन से क्या फल होता है? उनके निमित्त दान देने से किस उत्तम फल की प्राप्ति होती है? प्रणाम करने से और उनके मंदिर में गीत गाकर वाद्य आदि उत्सवों का क्या पुण्य होता है? यह आप कृपा करके वर्णन कीजिए, जिससे मैं भी इस कष्ट से पीड़ित हुआ सूर्यनारायण की दृढ़ भक्ति से आराधना कर सकूं। साम की यह प्रार्थना सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे साम, यह बात दिंडी ने ब्रह्मा जी से भी पूछी थी। उन्होंने दिंडी के प्रति जो कहा वह हम वर्णन करते हैं। दिंडी के प्रसंग के बाद ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे दिंडी, सूर्य भगवान के पूजन, स्तुति, जप, उत्सव, बलि, उपवास आदि करने से मनोवांछित फल मिलता है। सूर्य भगवान को प्रणाम करने के निमित्त भूमि पर सिर का स्पर्श होता है और सब पातक नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति से सूर्यनारायण की प्रदक्षिणा करता है उसको सप्तद्वीपवती भूमि की प्रदक्षिणा का फल होता है और वह पुरुष सब रोगों से मुक्त हो अंत में सूर्यलोक को प्राप्त होता है। परंतु जूता निकालकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जो पुरुष जूता पहनकर सूर्य मंदिर में प्रवेश करे वे असीपत्र वन नामक घोर नरक में पड़ते हैं। जो षष्ठी अथवा सप्तमी के दिन एकाहार अथवा उपवास कर सूर्यनारायण का भक्ति से पूजन करते हैं वह सूर्यलोक में निवास करते हैं। कृष्ण पक्ष की सप्तमी को उपवास कर जितेंद्रिय होते हैं। कमल, करवीर, रक्तचंदन, केसर, उत्तम जल और मोदक आदि अलग अलग तरह के नैवेद्यों से सूर्यनारायण की अर्चना करे तो वह सूर्यलोक को प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सब श्वेत पदार्थों से सूर्यनारायण का यजन करे। चमेली के फूल, श्वेत कमल, खीर आदि उनको अर्पित करें। वह मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है, कांति में चंद्रमा के तुल्य हो जाता है और अंत में हंसयुक्त विमान में बैठकर सूर्यलोक में जाता है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर फिर दिंडी ने कहा कि महाराज, आप विस्तार से सप्तमी कल्प का वर्णन करें। मैं भी सप्तमी उपवास करके सूर्यनारायण की शरण में जाऊं। दिंडी का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे दिंडी, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। सप्तमी कल्प का हम वर्णन करते हैं। एक समय हम सूर्यनारायण का ध्यान करते थे। उस अवसर पर अरुण ने कहा कि महाराज, आप बैठे क्या ध्यान करते हो? आपके ध्यान करने से दिन ही पूरा नहीं होता। इसका कारण मुझसे कहो कि आपको ध्यान करना हो तो चलते चलते करें। यह सुनकर सूर्य भगवान कहने लगे कि हे अरुण, यह अर्वावसु नामक ब्राह्मण पुत्र के अर्थ हमारी आराधना करते हैं, परंतु यह विधि नहीं जानते कि जिसके करने से हम प्रसन्न होकर पुत्र देते हैं। लेकिन वह सप्तमी कल्प नामक विधि हम तुमको उपदेश देते हैं और तुम जाकर उस ब्राह्मण को बताओ जिसके करने से वह मनोवांछित फल पाएगा। उस विधि के करने से हम बहुत से पुत्र देते हैं। यह कहकर सूर्यनारायण ने अपने सारथी अरुण को सप्तमी कल्प का उपदेश दिया। अरुण ने सूर्य भगवान की आज्ञा अनुसार जाकर ब्राह्मण को वह विधि बताई, जिससे ब्राह्मण ने उस सप्तमी कल्प का विधि से व्रत किया, जिससे उसे बहुत से पुत्र, धन, आरोग्य और संपत्ति की प्राप्ति हुई और अंत में विमान में बैठकर सूर्यलोक को गया। फिर दिंडी पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, जो आदित्यवार के दिन सूर्यनारायण भगवान का भक्ति से पूजन करते हैं और स्नान, दान आदि करते हैं, उनको क्या फल होता है? जिस वार के संयोग से सप्तमी तिथि विजया कहलाई, उसका महात्म्य आप कृपा करके वर्णन करें। यह सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे दिंडी, जो पुरुष आदित्यवार को श्राद्ध करे वे 7 जन्म पर्यंत आरोग्य होते हैं और जो नक्त व्रत करे और आदित्य हृदय का पाठ करे वे रोग से मुक्त होकर सूर्यलोक में रहते हैं। जो उपवास कर महाश्वेता मंत्र का जाप करे वह मनोवांछित फल पाता है। दिन रात नक्त अथवा त्रिरात्रि के नियम से जो महाश्वेता का जाप करे वह अभिष्ट सिद्ध करता है। आदित्यवार के दिन महाश्वेता और षडाक्षर मंत्र के जपने से निसंदेह ही सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। सूर्यनारायण के 12 वार है नंद, भद्र, सौम्य, कामद, पुत्र, जय, जयंत, विजय, आदित्य विमुख, हृदय, रोगा और महाश्वेत प्रिय। ये उनके नाम है। माघ शुक्ल षष्ठी को जो व्रत हो उसकी नंद संज्ञा है। जो व्रत नक्त व्रत करे, घृत से सूर्यनारायण को स्नान कराकर श्वेत चंदन, अगस्त के पुष्प, गुगल, धूप और अपूप आदि नैवेद्य चढ़ावे और ब्राह्मणों को अपूप देकर आप भी मौन से भोजन करें। तारा दर्शन पर्यंत
नक्त व्रत होता है सेर पके गेहूं अथवा जौ और आटे में घी और गुड़ मिलाकर अपूप बनावे और सूर्य नारायण को नैवेद्य लगावे। जो इस वार को विधि पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन करता है वह सूर्यलोक को पाता है और उसकी संतान का क्षय नहीं हो और उसके वंश में दरिद्र और रोग भी नहीं होता। सूर्यलोक से आकर पुनः राजा होता है। इस विधान के पढ़ने अथवा सुनने से भी कल्याण होता है और लक्ष्मी मिलती है। बोली सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए श्री सूर्य काष्ठम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं ब्रहितं तेजं पुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बन्धुकपुष्पसङ्काशहारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रतीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। बोले सूर्य भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। यदि कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर